रात के करीब 2 बज रहे थे। राघव अपने कमरे में सो रहा था। अचानक से फोन बजने की वजह से उसकी आंखें खुल गईं। उसने तुरंत से फोन उठाया। सामने अस्पताल से डॉक्टर की घबराई हुई आवाज आई, राघव, आपके दादाजी की सांसें उखड़ रही हैं। आप जितनी जल्दी हो सके तुरंत यहां पहुंचिए। राघव की आवाज थरथरा रही थी। उसने घबराते हुए कहा, जी डॉक्टर साहब, मैं तुरंत अस्पताल आ रहा हूं। राघव ने अपनी गांठी निकाली और बिना कुछ सोचे रात के 2 बजे अस्पताल की तरफ निकल गया। उसके पास 2 रास्ते थे, एक लंबा लेकिन सुरक्षित और दूसरा सुनसान घने जंगल से होकर जाने वाला, जहां से 1 घंटे की बचत हो सकती थी। राघव ने बिना कुछ सोचे समझे दूसरा रास्ता चुना और उस रास्ते की ओर बढ़ गया। शहर की चहल पहल पीछे छूट चुकी थी। रास्ते पे सिर्फ घना अंधेरा था। अचानक से उसके हेडलाइट की रोशनी में उसको 2 बच्चे दिखाई दिए, ठंड से कांपते हुए लिफ्ट मांग रहे थे। राघव ने गाड़ी रोकी और कहा, बेटा, इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर क्या कर रहे हो? उनमें से एक ने गर्दन नीचे झुकाते हुए कहा, अंकल, हम घर जा रहे थे। मेरे भाई के पैर में चोट लग गई है, वह चल नहीं पा रहा है, इसलिए लिफ्ट मांग रहे थे। राघव को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि आसपास 10 मील तक कोई घर नहीं था, पर हमदर्दी के कारण उसने उन्हें पिछली सीट पर बैठने के लिए कह दिया। गाड़ी दोबारा चली, पर कैबिन का माहौल बदल गया। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी सड़ी हुई मिट्टी और पुराने कपड़ों की महक भर गई थी। बाहर का सन्नाटा इतना गहरा था कि गाड़ी की हल्की सी गूंज भी कानों में चुभ रही थी। थोड़ी देर बाद जब राघव की नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पीछे की सीट पर बैठे बच्चों के चेहरे पूरी तरह बदल चुके थे। उनके चेहरों पर ताजा खून लगा हुआ था और उनकी लाल चमकती आंखें सीधे राघव को घूर रही थीं। उनके चेहरों पर एक डरावनी मुस्कान थी। यह दृश्य देखते ही राघव के शरीर में डर की एक ठंडी लहर दौड़ गई और उसके हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। राघव को अपने पिता के वे शब्द याद आ गए जो उन्होंने बहुत गंभीरता से कहे थे, बेटा राघव, भूलकर भी कभी रात के समय शॉर्टकट के लिए उस सुनसान रास्ते का चुनाव मत करना। वह रास्ता इंसानों के लिए नहीं, बल्कि आत्माओं और प्रेत आत्माओं का ठिकाना है। जो भी उस रास्ते पर गया है वह कभी जीवित वापस नहीं लौटा। उस रास्ते से जुड़ी न जाने कितनी ही भयानक कहानियां प्रचलित हैं। और याद रखना, उस रास्ते से गुजरते समय यदि कोई हाथ दे तो भूलकर भी किसी को लिफ्ट मत देना, क्योंकि रात के उस सन्नाटे में वहां कोई इंसान जीवित नहीं रहता। राघव ने कुछ दूर जाकर अपनी गाड़ी रोक दी। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने अपने हाथ में रखी हनुमान जी की छोटी मूर्ति को मजबूती से पकड़ लिया और गाड़ी से बाहर निकलकर भगवान का नाम जपने लगा। कुछ क्षण बाद उसने हिम्मत करके गाड़ी की ओर देखा तो हैरान रह गया। पीछे की सीट पर बैठे हुए डरावने बच्चे और उनका भयानक रूप पूरी तरह गायब हो चुका था। राघव ने राहत की सांस ली, वापस गाड़ी में बैठा और हनुमान जी की मूर्ति को अपने पास रख लिया। इसके बाद उसने भगवान का नाम लेते हुए गाड़ी स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से वहां से निकल गया। लेकिन उसके मन में अभी भी डर बना हुआ था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि इस रात का सफर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही राघव आगे बढ़ रहा था, वैसे जंगल के पेड़ एक एक करके गिरते हुए नजर आने लगे। हर बार किसी पेड़ के गिरने की जोरदार आवाज पूरे जंगल में गूंज उठती थी। थोड़ी दूर जाते ही राघव की नजर सामने पड़ी और उसका खून जम गया। घने अंधेरे के बीच एक भयानक चुड़ैल उसकी ओर बढ़ती हुई दिखाई दी। उसके बिखरे हुए बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका चेहरा खून से सना हुआ था। एक हाथ में खून टपकाती हुई तेज कुल्हाड़ी पकड़े हुए थी और दूसरे हाथ में किसी का कटा हुआ सिर लटका हुआ था। उसकी लाल चमकती आंखें सीधे राघव को घूर रही थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए राघव की तरफ आ रही थी। राघव डर के मारे स्टीयरिंग को कसकर पकड़े बैठा था। जैसे ही वह चुड़ैल वहां से गायब हुई, राघव ने बिना एक पल गंवाए अपनी गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकल गया। सुबह की पहली किरण के साथ राघव आखिरकार अपने गांव पहुंच गया। रात भर की डरावनी घटनाएं अब भी उसके मन में घूम रही थीं। गांव पहुंचते ही राघव बिना समय गंवाए अपने दादाजी से मिलने अस्पताल पहुंचा। वहां मौजूद डॉक्टर ने उसे बताया कि अब उसके दादाजी की तबीयत पहले से काफी बेहतर है
और फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। यह सुनकर राघव ने राहत की सांस ली। उस घटना के बाद जब भी राघव को अपने गांव जाना होता, वह समय बचाने के लिए भी उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करता था। उस खौफनाक रात की यादें आज भी उसके मन में ताज़ा थीं और वह दोबारा उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था।